तो इंडस्ट्री में जो मेरे कलीग्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स, लेखक हैं, वो वो बड़ा इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए कि ये मॉडल कामयाब होता है या नहीं। क्योंकि अगर ये मॉडल कामयाब होता है तो ये सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। मुझे लगता है कि सिनेमा के लिए एक तरह से हमें एक बार फिर ताकत आएगी कि हम जो काम करना चाहें, जो कहानियां कहना चाहें, वो हम खुल के कह सकते हैं और हम अपने ऑडियंस तक जुड़ सकते हैं। देखिए, एक वक्त पे ये मास मीडियम कहलाता था, तो मैं चाहता हूं कि दोबारा ये एक मास मीडियम बन जाए और हम हर एक हिंदुस्तानी तक आसानी से पहुंच पाए और किफायती दामों पे पहुंच पाए। आपका तीसरा सवाल ये था कि इस आमिर खान टॉकीज जो मैंने चैनल खोला है यूट्यूब पर, इस पे और भी फिल्में आएंगी कि नहीं। तो हमने ये चैनल जब खोला यूट्यूब पर तो यही सोच के हमने इसका नाम आमिर खान टॉकीज रखा, ताकि लोगों को ये एक सिनेमा या थिएटर की फील दे। ये जनता का थिएटर है, आपका थिएटर है, आपके पास आपके हाथ में आपका थिएटर है, या आपके पास अगर स्मार्ट टीवी है तो आपके दीवार पे आपका थिएटर है, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने इसका नाम आमिर खान टॉकीज रखा, क्योंकि ये थिएटर है आपका, जनता का थिएटर है। और इसमें आप जो आमिर खान प्रोडक्शन की जो 1 अगस्त से तो हम सिर्फ सितारे जमीन पर इस पे रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में जो आमिर खान प्रोडक्शंस की पिछली फिल्में रही हैं, लगान से लेकर पीपली लाइव, तारे जमी पर, दंगल, जाने तो या जाने ना, ये सारी फिल्में जो हैं हम आमिर खान टॉकीज पे एक एक करके डालेंगे। हर हफ्ते हम नई फिल्में डालेंगे। और इसके साथ साथ जो मेरे पिताजी ने फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका, जख्मी, ये सारी फिल्में भी आमिर खान टॉकीज पे होंगी और ये भी धीरे धीरे हम लोग अपने चैनल पे डालेंगे। तो ये सारी फिल्में आप देख सकते हैं आमिर खान टॉकीज पे। आमिर खान टॉकीज पे काफी फ्री कंटेंट भी है जो हमने बनाया है। फिल्में कैसे बनती हैं, हमारे इंटरव्यूज, बिहाइंड द सीन्स, बहुत सारे वीडियोस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जो आप फ्री भी देख सकते हैं। और आगे चल के मैं चाहूंगा कि हमारी फिल्में, आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्में इस पर रिलीज हों थिएटरों के बाद, और इस पे हम शॉर्ट कंटेंट भी बना सकते हैं। इसमें हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी, जैसे सीरीज होती है 1-1 घंटे के, आपने 10 एपिसोड बनाए, तो हर किस्म की कहानियां हम इस पे कह सकते हैं। तो ये आमिर खान का ओटीटी हो गया एक तरीके से? नहीं, ये ओटीटी हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल को, जो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। ये मेरा प्राइवेट सिनेमा चेन। आप ये सोचिए कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने एक नया सिनेमा का चेन खोला है, जो हर आदमी के घर पे है, जो हर आदमी की जेब में है। तो मेरा सिनेमा हॉल जो है वो हर आदमी की जेब में है। मैंने नया सिनेमा चेन खोला है। मुझे एक बात बताइए, आपको ऑफर्स तो बहुत अच्छे आए होंगे ओटीटी की तरफ से, और इंडस्ट्री में क्या रिएक्शन था लोगों का जब आपने ये लॉन्च किया? और अब आप बाकी की फिल्में भी ऐसे ही रिलीज करना चाहेंगे अपने प्रोडक्शन हाउस की पर्टिकुलरली? जी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से हमें बहुत अच्छे ऑफर आए, और मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से कोई शिकायत ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तकलीफ है, जो इतनी छोटी विंडो है, थिएटर के बाद आप ओटीटी पे आते हैं, वो विंडो आगे होनी चाहिए। हम थिएटर के बाद हमको पहले इस वीडियो एंड डिमांड या पेपर व्यू मॉडल पे हमें आना चाहिए। और ओटीटी का जो विंडो है वो 6-8 महीने बाद आ सकता है। तो ये मेरी सोच है। क्या आमिर खान बहुत जिद्दी आदमी है? बिकॉज whatever you do, initially there is, I mean, we all had doubts about Sitare Zameen Par. We all had doubts about you not releasing the film on OTT and you sort of remaking a film. So, but you've done it all and very successfully so. So, ऐसे जिद पकड़ के रखना, डर कितना लगता है आपको शुरू में, या डर नहीं लगता है आपको? देखिए, मैं अपने आप को जिद्दी नहीं कहूंगा, मैं अपने आप को पागल कहूंगा। जी। क्योंकि मैं ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी नहीं हूं। मैं अपने दिल को फॉलो करता हूं और मुझे सिनेमा से बहुत प्यार है। तो मैं ये जो कर रहा हूं, ये एक्चुअली मुझे लगता है कि सिनेमा इससे बहुत ताकतवर होगा।
और इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मुझे अच्छे अच्छे ऑफर आए थे ओटीटी चैनल से, लेकिन मुझे वो 100 करोड़ 125 करोड़ ओटीटी चैनल्स के नहीं चाहिए। उससे बेहतर है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस से मैं 100 रुपए कमाऊं। वो मुझे ज्यादा प्रेफर होता है, जितना भी वो हो। मैं अपनी ऑडियंस से 100 रुपए कमाना चाहता हूं। अपनी मेहनत से मैं अपना कमाना चाहता हूं जी। So आमिर, आपने न्यूरो डाइवर्जन कास्ट के साथ फिल्म बनाई। ऐसा होता नहीं है जनरली। कमर्शियल सिनेमा स्पेस में इस तरीके की फिल्म तो नहीं ही बनती है। लोग कोशिश भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। But you have made a fairly successful film with this, and you're making a documentary. So, what has it changed in you personally? जब हमने ये फिल्म हमने बनाना शुरू किया, और इसमें जैसे आपने कहा कि इसमें 10 एक्टर ऐसे हैं जो न्यूरो डाइवर्जेंट हैं। उनमें उनमें से कुछ डाउन सिंड्रोम्स का चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऑटिस्टिक हैं। तो उनके साथ काम करके ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। देखिए, हम हर आदमी में काबिलियत होती है, हर आदमी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और इन 10 एक्टरों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमेशा खुश रहते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिनको आता है कि हम हमेशा खुश रहें? ये एक बहुत कमाल की क्वालिटी है जो इनमें है। ये हमेशा खुश रहते हैं, कभी इनके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आता। ये इतने इनोसेंट रहते हैं, इतने इनमें एक सफाई है, एक प्योरिटी है। तो ये सारी चीजें हमको इनसे सीखने को मिलती हैं, जो मुझे सीखने को मिली। ये पूरे दिल से काम करते हैं, पूरे जोश से काम करते हैं, और जब ये सेट पे आते हैं तो पूरा सेट जो है वो एक तरह से खिल जाता है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इन 10 एक्टरों के साथ काम करके। और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म है, इतनी ज़रूरी फिल्म है कि हिंदुस्तान का हर आदमी, मैं चाहता हूं कि ये फिल्म देखे, क्योंकि ये फिल्म से हमें न सिर्फ मनोरंजन मिलता है, ये फिल्म हमें हंसाती है, लेकिन इससे हमको एक बहुत गहरी सीख भी मिलती है। और यही सीख मुझे मिली जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी, और जब मैंने जो ओरिजिनल फिल्म है, स्पेनिश फिल्म, जब मैंने देखी, तो ये फिल्म देख के मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। और मेरे अंदर ये फौरन ये विचार आया कि मुझे ये कहानी और ये जो जज्बात हैं, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर आदमी ये महसूस करे, और इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई। जो डॉक्यूमेंट्री है वो आप हर जो कास्ट मेंबर है उसके घर पे जाके बनाएंगे, लाइक उनके घर पे जाएंगे? जी हाँ, मुझे लगा कि हम फिल्म तो बना ही रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है इन 10 लोगों के लिए शायद एक मेन स्ट्रीम में शामिल होने का, और एक मेन स्ट्रीम जगह पर काम करने का। तो ये यकीनन एक उनकी भी जर्नी है। तो मैंने एक टीम शुरू से लगाई थी कि ये 10 जो हमारे एक्टर्स हैं, इनकी जर्नी क्या रही है, जब ये पैदा हुए थे तब से लेके आज तक। जब ये पैदा हुए थे, उनके पेरेंट्स का क्या रिश्ता था उनके साथ, किस तरह उनके पेरेंट्स ने उनको बड़ा किया, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए। मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री जब अभी तो बन रही है, इस पे कई 2-3 महीने और लगेंगे बनने में, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्री हमारे सामने आएगी तो ये शायद पहली दफा होगा कि हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे, हम इन 10 लोगों के घर में उनके साथ हम देख सकेंगे कि उनकी जिंदगी कैसे रही है, और उनके चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, और जो सही मानों में सितारे जो हैं, वो इन 10 एक्टर्स के जो माता पिता हैं, सही मानों में वो सितारे हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार वो हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्यार दिया है, जो परवरिश दी है इन 10 को, उसके चलते आज ये यहाँ हमारे सामने आए हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री से भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे इंतजार है कि जैसे ही वो तैयार होती है मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा। अभी जुनैद के साथ एक फिल्म बना रहे हैं, लाहौर 1947 बना रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं,
जी हाँ, और लाहौर भी में बहुत सनी सारी देओल फिल्में हैं और राज लाइंड अप संतोषी हैं जो डायरेक्टर हैं। आप बनाना चाहते हैं। जी 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 क्या ये फिल्में भी जी आमिर जी खान टॉकीज पे आएंगी? एंड मुझे आपसे पूछना था एक सवाल। आप किशोर कुमार की बायोपिक पढ़ते हुए दिखे थे। अब जो बहुत सारे एयरपोर्ट लुक्स होते हैं सेलेब्स के, उसमें मैंने देखा अब हाँ यू आर एन हाँ एविड रीडर, दैट आई नो, but you're reading and there is a lot of buzz about the biopic that you're doing it. देखिए, जो मेरी आने वाली फिल्में हैं, जैसे एक दिन जिसमें जुनैद और साई पल्लवी हैं, या लाहौर जिसमें सनी जी हैं, जो राजकुमार संतोषी जी ने डायरेक्ट की है, और भी जो फिल्में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेरा तो सपना यही है कि ये सारी फिल्में, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, मैं चाहूंगा कि ये सारी फिल्में इस चैनल पर दिखाई जाएं, आमिर खान टॉकीज पर। Does this change the way we sort of distribute our films? Because generally the OTT route is the way to go ahead. That's right. Well, I'm hoping that with this model, we do bring about a change. Um, आज तक जो हम लोग इतने सालों से सिनेमा देखते आ रहे हैं, जो थिएटरों में हम पिछले 100 सालों से सिनेमा है हिंदुस्तान में, और हम थिएटर में जो फिल्म देखते हैं, आज तक हम यही मॉडल हम देखते हैं, यही मॉडल हम फॉलो करते हैं। आज तक जो है पे पर व्यू, हम सिनेमा एक दफ़ा जाते हैं, थिएटर एक दफ़ा जाते हैं, वहाँ पे हम टिकट खरीद के एक दफ़ा फिल्म देखते हैं। तो पे पर व्यू, हर व्यू के लिए आप पे करते हैं और आप चुनते हैं कि आपको कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। तो ये जो मॉडल है जो थिएटर में आज तक चला आ रहा है, इसी मॉडल को मैं डिजिटल पे ला रहा हूँ, ऑनलाइन ला रहा हूँ, प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है उस पर ला रहा हूँ, कि मेरी फिल्म हर जगह अवेलेबल होगी और आप इसी मॉडल में आप देख सकते हैं, पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ये मॉडल मैंने इसलिए इसके बारे में सोचा क्योंकि बहुत साल पहले मुझे एहसास हुआ कि जो हमारी फिल्में जो थिएटर में ऑडियंस देख पाती है, तो एक हमारा देश इतना विशाल है, इतना बड़ा देश है, तो जो एक बहुत ही छोटी परसेंटेज ऑफ आबादी जो है वो थिएटर में देख पाती है। तो जो सबसे कामयाब फिल्में हमारी होती हैं हिंदी सिनेमा की, उनमें भी करीबन 3-3.5 करोड़ लोग थिएटरों में देख पाते हैं। तो वो 2 या 3% हुआ हमारी आबादी का। तो जो बाकी आबादी है हमारी 97% जो है, वो हमारी फिल्म कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे? और ये सवाल मुझे बार बार आता था कि हम उन तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा ये थॉट मेरे जहन में काफी सालों से चल रहा है, और मुझे लगता है कि जब हमारी सरकार यूपीआई का पेमेंट का फैसिलिटी लेकर आई, तो उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया हिंदुस्तान में। तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स या डिजिटल पेमेंट्स इतना नहीं करते थे, लेकिन यूपीआई आने के बाद वो चीज़ बहुत ज़्यादा बदली है, और आज हर आदमी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से हम हर चीज़ हर काम करते हैं अपना। तो एक बड़ा बदलाव जो आया, जो हमारी सरकार ने यूपीआई लाया पेमेंट फैसिलिटीज के लिए, गेटवे। और दूसरा जो बदलाव आया है कि हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है और हर रोज बढ़ रहा है। और इसके साथ जब यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आज पैदा हुआ है, जहाँ जो हर इंसान तक हम यूट्यूब से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर डिवाइस पे, ऑलमोस्ट हर डिवाइस पे प्री इंस्टॉल्ड आता है यूट्यूब। भले आप स्मार्ट टीवी है आपके पास, या फोन है, या आईपैड है, या टैबलेट है, तो यूट्यूब ज्यादातर प्री लोडेड आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो ये एक जरिया मुझे नजर आया। आज वो सही एक माहौल बना है जहां यूपीआई आ गया है, इंटरनेट पेनिट्रेशन पहुंच गया है, और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो इतना विशाल, इतना बड़ा है। तो ये तीनों चीजें आने के बाद मुझे लगा कि अब हम जनता तक सही मानों में पहुंच सकते हैं, गांव गांव पहुंच सकते हैं, घर घर पहुंच सकते हैं। ये कोशिश वही है कि हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बदलें। देखिए क्या है कि पहले तो हमारी फिल्में जो है वो मास मीडियम कहलाती थी, हमारे टिकट प्राइसेस भी बहुत कम थे, सिंगल स्क्रीन्स थे देश भर में। तो उस वक्त ये किफ़ायती था लोगों के लिए कि वो सिनेमा हॉल में जा सकेंगे, वर्किंग क्लास के लोग भी, हर आदमी फिल्म देख सकता था सिनेमा घरों में। लेकिन जब 2005-2006 में मल्टीप्लेक्सेस आए, तो मल्टीप्लेक्सेस में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है,
जगह के लिए, रेंट के लिए, और जो जिस तरह से मल्टीप्लेक्सेस बनने लगे वो बहुत ही पॉश बनने लगे, 5 स्टार होटल की तरह बनने लगे। तो वहाँ पे जब आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको टिकट प्राइस भी बढ़ाना पड़ता है, वरना आपके लिए वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो वो बिजनेस मॉडल जो बढ़ता गया वो एक तरह से देखिए, चाय तो हम टपरी पे भी पी सकते हैं और चाय हम 5 स्टार होटल में भी पी सकते हैं, लेकिन हर आदमी 5 स्टार होटल नहीं जा पाता। और मुझे लगता है कि देश की जनता तो है, मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं अपने हर हिंदुस्तानी तक पहुंचना चाहता हूं एक किफायती दाम में, ताकि वो आसानी से मेरा कंटेंट जब भी चाहे वो देख सके, अपने वक्त पे, अपनी जगह पे चुनकर, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ देख सके। तो ये एक कोशिश है कि हम सिनेमा को घर घर पहुंचाएं, सिनेमा को हम गांव गांव तक पहुंचाएं, और फिर हर आदमी ये फैसला कर सकता है उसे देखना है या नहीं देखना है। देखिए, हिंदुस्तान में जो हमारे सिनेमा घर हैं, थिएटर्स हैं, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम बहुत छोटी आबादी देख पाती है सिनेमा घरों में। हिंदुस्तान में करीबन 8,500-9 हज़ार थिएटर हैं, और वो आधे साउथ में हैं, तो जो साउथ की लैंग्वेजेस में फिल्में बनती हैं वो थिएटर उसमें ज़्यादातर साउथ की फिल्में दिखाते हैं। इसके मुकाबले अगर आप अमेरिका में देखें तो 35,000 स्क्रीन्स हैं, और वहाँ पे आबादी हमारी हमसे एक तिहाई है उनकी आबादी, लेकिन फिर भी उनके पास स्क्रीन्स 35,000 हैं। चाइना जैसा देश जो है, जिसकी आबादी लगभग हमारे जितनी है, वो उनके पास 90,000 स्क्रीन है। तो कहाँ 90,000 और कहाँ 5,000। तो लिहाजा ये जो मॉडल जिसके बारे में मैंने सोच के अब मैंने लॉन्च किया है, ये मॉडल जो है हिंदी सिनेमा को घर घर तक पहुंचा सकता है, गांव गांव तक पहुंचा सकता है, हर इंसान तक पहुंचा सकता है। और यही हमारी कोशिश है कि हम हिंदी सिनेमा को हर इंसान तक पहुंचा पाएं।